गोवा। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम। आप कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। पूरे कश्मीर के इलेक्शन काउंटिंग पर हमारी नजर है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहे हैं। फिलहाल हम अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें तो मियां अल्ताफ जो हैं वो लीड कर रहे हैं। 7,000 से ज्यादा वोट्स जो हैं फिलहाल उन्होंने लिए हैं और इसके साथ साथ 25,000 से ज्यादा वोट्स अभी तक इंजीनियर रशीद ने लिए हैं और वो भी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जुगल किशोर जो हैं वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो आगा सईद राहुल्ला मेहदी जो है वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तो वो वहां पर जम्मू से लीड कर रहे हैं। तकरीबन 2 सीटों पर इस वक्त बीजेपी जो है पूरे कश्मीर में लीड कर रही है। और इसके साथ साथ में अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट पर इंजीनियर रशीद जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। फिलहाल ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे कश्मीर की सियासत के हवाले से इस वक्त एक बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरीके के ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 जगहों पर लीड कर रही है, 2 सीट्स पर लीड कर रही है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी 2 जगहों पर लीड कर रही है। और इसके साथ साथ में बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद जो है वो लीड कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद फिलहाल अब्दुल रशीद शेख उनका नाम है, उर्फ इंजीनियर रशीद उनको कहते हैं। फिलहाल ये बड़ा अपडेट जो है हम आपको जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स के हवाले से दे रहे हैं। अभी तीसरे राउंड की जो फिगर्स है वो सामने आ रही है। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होने वाली है। इसके बाद में पता चलेगा कि कहां पर क्या कुछ होगा, कौन लीड करेगा, कौन किसके साथ टक्कर में होगा। आपको ये बताते चले श्रीनगर में भी इस वक्त बड़ा कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें आगा सईद राहुल्ला मेहदी जो है वो वहां से लीड कर रहे हैं। वहीदुर रहमान परा वहां से पीडीपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कॉन्टेस्ट जो है वो उन्हीं 2 के दरमियान पहले दिख रहा था। उसके साथ साथ में बाकी लोग भी वहां पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जिब्रान डार वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिनका ठीक ठाक यूथ में ठीक ठाक बन रहा था। और अभी इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे फिलहाल बाकी एरियाज की अगर हम बात करेंगे, जितेंद्र सिंह की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो वो उधमपुर सीट से लड़ रहे हैं। तो उधमपुर सीट से अभी जितेंद्र सिंह जो है वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे जुगल किशोर की तो वो जम्मू सीट से लीड कर रहे हैं। अभी वोट्स की अगर हम बात करें तो 60,000 से ज्यादा वोट्स अभी तक जुगल किशोर ने लिए हैं। आगा सईद राहुल्ला मेहदी ने 26,000 से ज्यादा वोट्स लिए हैं। और इसके साथ साथ में जितेंद्र सिंह की बात करेंगे तो 20,000 से ज्यादा वोट्स जो हैं वो फिलहाल इन्होंने हासिल किए हैं। मियां अल्ताफ जो है 71,469 वोट्स लेके अभी फिलहाल राजौरी अनंतनाग सीट पे लीड कर रहे हैं। साउथ कश्मीर से फिलहाल मियां अल्ताफ जो है वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में बारामूला में अब्दुल रशीद शेख जो है वो लीड कर रहे हैं और साथ साथ में जुगल किशोर जो हैं वो अभी लीड कर रहे हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी काउंटिंग हॉल के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। ये यहाँ की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ की तस्वीरें हैं और अभी यहाँ पर काउंटिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अभी देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। फिलहाल सुबह 8:30 बजे जो ट्रेंड्स आए थे उसके मुताबिक सज्जाद गनी लोन जो है पहले लीड करने लगे थे। उसके बाद में कुछ देर बाद इंजीनियर रशीद जो है लाइन पे आ गए और अभी तक इंजीनियर रशीद ही लीड कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कांटे का मुकाबला अगर कहीं पर हो रहा है तो वो यहाँ पर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े 3 जो मंजे हुए सियासतदान, चाहे हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, चाहे हम फयाज मीर की बात करें, मेंबर पार्लियामेंट वो भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो पार्टी प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो जो बाकी इंजीनियर रशीद की एंट्री से ये ज्यादा हॉट सीट बन गई और ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट जो है अगर कोई है तो वो बारामूला सीट है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम जो हमने आपको सुबह ही दिखाए थे यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी काउंटिंग हॉल के सामने की तस्वीरें हैं। अभी ट्रेंड्स जो हैं वो आने बाकी हैं, कुछ ही देर में ट्रेंड्स भी अपडेट होने वाली हैं। ये कश्मीर क्राउन के जरिए से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जिस तरीके की तस्वीरें अभी आ रही हैं। और हम आपको अपडेट बताते चलें। और अभी हम थोड़ा सा फिगर्स की बात करें तो फिगर्स की अगर हम बात करें, लेटेस्ट फिगर्स आने अभी बाकी हैं। फिलहाल कुछ देर पहले की फिगर्स मैं आपको बताता चलूं, मियां अल्ताफ जो हैं वो 71,000 से ज्यादा वोट्स अभी तक ले चुके हैं। इंजीनियर रशीद
25,000 से ज़्यादा वोट्स ले चुके हैं। जुगल किशोर की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा वोट्स अभी तक वो ले चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 2 सीट्स पर बीजेपी अभी जम्मू कश्मीर में लीड कर रही है और इसके साथ साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल रशीद शेख वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लीड कर रहे हैं और साथ में उधमपुर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आगा सईद राहुल्ला मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो हैं वो यहां से लीड कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर काउंटिंग जो है अभी तक लगातार जारी है। ये तस्वीरें अभी आप काउंटिंग हॉल के सामने की देख रहे हैं। ये काउंटिंग जो है अभी आप काउंटिंग हॉल की ये तस्वीरें जो है काउंटिंग हॉल की बाहर की देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो बीजेपी जो है मैक्सिमम सीट्स पर लीड कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी आपको कुछ देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर फिलहाल अभी लगातार अपडेट हम कर रहे हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से। यहाँ पर हम मौजूद हैं और उमरुल्ला अभी पीछे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी इस वक्त ये ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ देखा जा सकता है। अभी कुछ ही देर में पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो बस इसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से वोटिंग मुकम्मल, यहाँ से काउंटिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त कश्मीर क्राउन के जरिए से हमें इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर अभी काउंटिंग हॉल के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद जो है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से अभी लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे मियां अल्ताफ की तो वो अनंतनाग राजौरी सीट से फिलहाल लीड कर रहे हैं और इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे जुगल किशोर की तो वो जम्मू सीट से इस वक्त लीड कर रहे हैं। अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट की बात करेंगे तो हॉट सीट इसको माना जा रहा था। जिस तरीके से सज्जाद गनी लोन यहाँ से कैंपेनिंग कर रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर इंजीनियर रशीद के बेटे ने अबरार रशीद ने कैंपेन की और लोगों का एक बड़ा हजूम, खासकर नौजवानों का एक बड़ा तबका उनके साथ देखा गया और इसके साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत सारी रैलीज यहाँ पर मुनक्किद की और बड़े चेहरे यहाँ से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अभी तक जो जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, पहले 7:30 साढ़े 8 बजे की जो अपडेट पहले मिली थी उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सज्जाद गनी लोन वो यहाँ से लीड कर रहे थे और इसके साथ साथ में उसके बाद में जो ही दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो गई तो वहां पर इंजीनियर रशीद जो हैं वो लीड कर रहे थे। फिलहाल यहां पर अभी कश्मीर क्राउन के जरिए से हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से लीड कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स आने बाकी हैं, कुछ देर पहले की ये ट्रेंड्स थे जो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बड़ा अपडेट जो है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से हम आपको दे रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, जिस तरीके से हमें ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं और चेंज जो है वो मुतवक्का है। पहले ही कहा गया था कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में कड़ा मुकाबला हो सकता है और जिस तरीके से एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें दिखाई जा रही थी, तो वही कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर मध्य मुकाबल जो एक्स चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, मियां अल्ताफ के खिलाफ वो लड़ रही है। आपको याद होगा पहले यहाँ पर उन्होंने गठबंधन एक बनाया था और फिर वो नहीं रहा और फिर अलग अलग उन्होंने इलेक्शन लड़ा। चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें। सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो आगा राहुल्ला वहां से लीड कर रहे हैं। उनके मध्य मुकाबिल जो है वहां से वहीदुर रहमान पर्रा जो है वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर साउथ कश्मीर में खुद पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और यहाँ पर फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें जो हैं ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है। एसएसपी बारामूला खुद यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स आने बाकी है। फिलहाल ये काउंटिंग हॉल के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काउंटिंग लगातार जारी है। अभी कुछ ही देर में एक और फिगर जो है वो अपडेट हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि कौन कहां पर फॉल कर रहा है। कड़ा मुकाबला दिख रहा है नॉर्थ कश्मीर में। इस वक्त इंजीनियर रशीद जो है वो लीड कर रहे हैं। बड़ा अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम फॉलो करेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम फॉलो करेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम फॉलो करेंगे।
फिलहाल बड़ा अपडेट इस वक्त बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से हम आपको दे रहे हैं। अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से लीड कर रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा वोट्स अभी तक ले चुके हैं और अगर हम मियाँ अल्ताफ़ की बात करें तो 7,722 अभी तक वोट्स मियाँ अल्ताफ़ राजौरी सीट से ले चुके हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे जुगल किशोर की तो 90,000 से ज़्यादा वोट्स अभी तक जुगल किशोर ले चुके हैं। इसके साथ साथ में आगा सईद राहुल्ला मेहदी जो है 32,000 से ज़्यादा वोट्स अभी तक ले चुके हैं, लीड कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल दिखा रहा था, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी वही कुछ सामने आ रहा था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाया था कि यहाँ पर शायद कड़ा मुकाबला जो है वो एनसी और इंजीनियर रशीद के दरमियान हो सकता था, मगर यहाँ पर जिस तरीके से हमें तस्वीर दिख रही है इंजीनियर रशीद जो है अभी तक फिलहाल लीड कर रहे हैं। अभी तीसरे राउंड की फिगर्स अभी आने बाकी हैं और देखना यह होगा कि क्या अभी ये ट्रेंड जो है बरकरार रहता है। क्या इंजीनियर रशीद बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से अभी कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या आगार सईद राहुल्ला मेहदी श्रीनगर से लीड में जारी रह पाएंगे? और साथ साथ में जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जम्मू से क्या लीड में बरकरार रह पाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी काउंटिंग हॉल के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ से तस्वीरें दिखाइए रिजवान साहब, ये आप तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ से किस तरीके से यहाँ पर लोगों का एक बड़ा हुजूम भी है और सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी, सुबह से ही यहाँ पर चेकिंग्स का सिलसिला लगातार जारी था। जिनके पास पासेस थे, जिनके पास एंट्री पासेस थे, उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी और यहाँ इस रूट से आने की इजाज़त दी जा रही थी। उसके अलावा किसी को भी यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। फिलहाल ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी का बड़ा रश रहा है और फिलहाल ये तस्वीरें आप सीधा कॉन्स्टिट्यूंसी से देख रहे हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल इंजीनियर रशीद जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक लीड कर रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियर रशीद साहब 12,500 आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इंजीनियर रशीद जो हैं 12,000 से ज्यादा वोट से लीड कर रहे हैं और ये बड़ा अपडेट हम आपको इस वक्त देख रहे हैं। और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस तरीके की ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा अपडेट आपको बताता चलूं, आगा सईद राहुल्ला जो है 32,307 वोट अभी तक वो ले चुके हैं और इसके साथ साथ में वहीदुर रहमान परा 13,119 वोट 19,000 से वो पीछे चल रहे हैं और आगा मेहदी राहुल्ला जो है 19,000 से लीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ में मोहम्मद अशरफ मीर 25,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और साथ साथ में आपको ये भी बताते चले मोहम्मद अशरफ आमिर अहमद भट्ट जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से हैं वो 30,000 से ज़्यादा वोट से पीछे चल रहे हैं। 2137 वोट उन्होंने अभी तक लिए हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे शहबान अशाई की तो उन्होंने सिर्फ 1267 वोट लिए हैं। 31,000 से वो पीछे चल रहे हैं। सैम मुस्तफ़ा 732 वोट से 732 वोट उन्होंने लिए हैं। 31,000 से वो पीछे जा रहे हैं। और जिब्रान डार की बात करेंगे तो 400 से ज़्यादा वोट्स उन्होंने लिए हैं। 31,000 से वो पीछे जा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ भट्ट की बात करें, हम आपको श्रीनगर की अपडेट दे रहे हैं। श्रीनगर में क्या कुछ हो रहा है तो श्रीनगर की अपडेट है। तो श्रीनगर की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल यूनुस अहमद मीर वहां से एक कैंडिडेट है, उन्होंने 72 वोट लिए हैं। फिलहाल नोटा जो वोट पड़े हैं 601 नोटा वोट है। ये तस्वीरें आप सीधा कश्मीर क्राउन के जरिए से फिलहाल देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं आपको बताता चलूं। फिलहाल बारामूला में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करेंगे तो 17,000
17,600 से ज्यादा वोट से इंजीनियर रशीद अभी लीड कर रहे हैं। जिस तरीके की अभी बिग ब्रेकिंग आ रही है, इंजीनियर रशीद जो है अभी बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा आप यहाँ से मैं आपको अपडेट देता चलूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कश्मीर क्राउन के जरिए से अभी इंजीनियर रशीद जो है वो 17,000 से ज्यादा वोट से फिलहाल लीड कर रहे हैं। 40,813 वोट उन्हें कुल मिला के लिए हैं। अभी उमर अब्दुल्ला उनके पीछे चल रहे हैं। 23,197 वोट जो है उमर अब्दुल्ला ले चुके हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो 17,000 वो पीछे हैं इंजीनियर रशीद से। सजाद गनी लोन की बात करेंगे तो 17,033 वोट फिलहाल सजाद गनी लोन ने लिए हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करेंगे तो 23,000 वो पीछे जा रहे हैं। और मीर मोहम्मद फयाज की बात करेंगे तो 2827 वोट फिलहाल मीर मोहम्मद फयाज ने लिए। ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के ट्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं। 37,000 से ज्यादा वोट जो है वो फिलहाल इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सुरैया निसार जो है वो भी उन्होंने 2000 वोट लिए हैं। और इसके साथ साथ फिरदौस अहमद भट्ट हैं, उन्होंने 1529 वोट लिए हैं। शिफिका बेगम है 500 से ज्यादा वोट उन्होंने लिए हैं। पीरजा मुदस्सिर रशीद जो है वो इस वक्त कॉन्टेस्ट में है, उन्होंने भी 511 वोट लिए हैं। और 40,000 से वो इंजीनियर रशीद से पीछे है। मोहम्मद सुल्तान गनाई की बात करेंगे 408 वोट उन्होंने लिए हैं। 408 में फिलहाल वो 40,000 से भी पीछे हैं। और मुदस्सिर अहमद तांत्रे 405 वोट मुदस्सिर अहमद तांत्रे ने लिए हैं। खुर्शीद अहमद शाह राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के 300 से ज्यादा वोट्स इन्होंने लिए हैं और 40,000 से पीछे हैं। अरुण कुमार रैना 300 से ज्यादा वोट उन्होंने लिए हैं। शादिब हनीफ खान 303 वोट लिए हैं। शबीर अहमद डार जो बारामूला से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो अभी तक इन्होंने करीबन 280 से ज्यादा वोट्स तकरीबन 300 के करीब ये पहुंचने वाले हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे हिलाल अहमद वागे की तो 280 वोट फिलहाल उन्होंने लिए हैं। नजीर अहमद सूफी की बात करेंगे तो 272 वोट इन्होंने लिए हैं। सईद आमिर सुहेल की बात करेंगे तो 225 वोट इन्होंने लिए हैं। और इसके साथ साथ में फारूक अहमद भट्ट की बात करेंगे 211 वोट इन्होंने लिए हैं। महराजुद्दीन नजार की बात करेंगे 207 वोट इन्होंने लिए हैं। और इसके साथ साथ में मुजफ्फर हुसैन डार की बात करेंगे तो मुजफ्फर हुसैन डार ने 170 वोट लिए हैं। मुनीर अहमद खान ने 151 वोट लिए हैं। ये मैं आपको बारामूला ट्रेंड्स बता रहा हूँ। मुश्ताक अहमद मीर जो है 126 वोट इन्होंने लिए हैं। 40,000 से पीछे हैं फिलहाल यहाँ पर। नोटा जिन्होंने किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डाला है तो 500 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नोटा दबाया है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट जो है इंजीनियर रशीद जो है वो यहाँ से बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड कर रहे हैं। और इसके बाद में हम आपको लिए चलते हैं सीधा लिए चलते हैं आपको श्रीनगर, तो हमने आपको बता दिया। अभी हम आपको लिए चलते हैं अनंतनाग राजौरी में क्या कुछ सूरत हाल है वो आपको बताते हैं। अनंतनाग राजौरी का हाल आपको बताते हैं। अनंतनाग राजौरी में क्या कुछ चल रहा है तो अनंतनाग राजौरी का हाल हम आपको बताते हैं। तो मियां अल्ताफ वहां से फिलहाल 52,000 से फिलहाल लीड कर रहे हैं। 84,000 फिलहाल वोट इन्होंने 84,000 से ज्यादा वोट फिलहाल मियां अल्ताफ ने लिए हैं। और महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे तो उन्होंने 31,858 वोट लिए हैं। जफर इकबाल खान की बात करेंगे तो 14,300 वोट इन्होंने लिए हैं। मोहम्मद सलीम परेख की बात करेंगे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट हैं, 1600 वोट इन्होंने लिए हैं। अब्दुल रऊफ मलिक की बात करेंगे तो 1300 वोट इन्होंने लिए हैं। सजाद अहमद डार की बात करेंगे 1136 उन्होंने वोट लिए हैं फिलहाल। 1136 वोट इन्होंने लिए हैं। और इमरान शेख की बात करेंगे तो 1,000 से ज्यादा वोट इन्होंने लिए हैं। ये मैं आपको ट्रेंड्स बता रहा हूँ साउथ कश्मीर की। साउथ कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से फिलहाल हमें अपडेट्स मिल रहे हैं। इम्तियाज अहमद जो 1000 बस